नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी शैशवावस्था देखा, बाल्यावस्था देखा कल। आज हम किशोरावस्था पे आते हैं। किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष होती है, आप सभी जानते हैं। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। ये एक लैटिन शब्द है। ये एडोलसेंस की जो फॉर्मेशन उत्पत्ति हुई है एडोलसेयर से हुई है। एडोलसेयर्स का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, या अंग्रेजी में बोलेंगे इसको टू प्रोसीड टूवर्ड्स मैच्योरिटी, टू प्रोसीड टूवर्ड्स द मैच्योरिटी। देखिए, किशोरावस्था का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। 1904 में इन्होंने एडोलसेंस पुस्तक लिखी थी, जो आपके पास किशोरावस्था ही कहलाती। और उन्होंने इसमें लिखा कि जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं किशोरों में, वो अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं होता। किशोरावस्था के हुए परिवर्तनों का पिछली उनकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है। वो जितने भी परिवर्तन होते हैं आकस्मिक होते हैं। स्टैनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था, और आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष में उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इसलिए इस सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन से सिद्धांत को? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, बाल्यावस्था और युवावस्था का मध्य का काल किशोरावस्था कहलाता है। कौन सा? बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर प्रवेश करता है, संक्रमण करता है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, और ये वो अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वो पूर्ण परिपक्व बन जाता है। मतलब किशोरावस्था 18 साल की जब उम्र समाप्त होती है, तब तक वो एकदम पूर्ण परिपक्व हो जाता है। मित्रों, किशोरावस्था को दो भागों में विभाजित कर रखा है। एक पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वय संधि। पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वय संधि, प्री एडोलसेंस। और दूसरा होता है प्रारंभिक या उत्तर किशोरावस्था। तो प्रारंभिक वो उत्तर किशोरावस्था का जो समय काल निर्धारित किया है 13 से 19 वर्ष का, और जो आपके पास पूर्व किशोरावस्था का समय काल है, लड़कों में ये 12 से 14 वर्ष होता है, जबकि लड़कियों में 11 से 13 वर्ष का होता है। मित्रों, पूर्व किशोरावस्था को टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? देखो, पूर्व किशोरावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास एकदम तीव्र गति से होता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। 11 से 13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई, आवाज़ कोमल व सुरीली, बगल व गुप्तांगों पे बाल आने लगते हैं, मासिक धर्म उनका प्रारंभ हो जाता है, और शारीरिक व मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा यहाँ तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बच्चियों का, लड़कियों का यहाँ पर तीव्र गति से होता है। बालकों की बात की जाए तो बालकों में 12 से 14 वर्ष में विकास तीव्र गति से होता है, जबकि लड़कियों का कितना था? 11 से 13 वर्ष में। इसमें क्या, बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। किस पर? किशोरावस्था काल पर बालक का सुधरना या बिगड़ना निर्भर करता है। यदि यहाँ पर वो अच्छा सीखने लग जाता है तो सुधर जाता है, और यदि वो इधर उधर घूमता रहता है तो बिगड़ सकता है। बाल्यावस्था के अंत होने से पहले किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। क्या? बाल्यावस्था का अंत होने से पहले किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। मतलब बाल्यावस्था का जो अंत है और किशोरावस्था का प्रारंभ एक ही माना जाता है। दूसरा बच्चों, प्रारंभिक वो उत्तर किशोरावस्था में बांटा गया है, जिसको 13 से 19 वर्ष के अंदर है। अब अपन इसकी विशेषताएं देखते हैं। देखो जो है, देखिए आप बोर्ड पर, स्टैनली हॉल ने इसको कहा है कि ये नया जन्म का काल होता है किशोरावस्था। स्टैनली हॉल साहब ने ही कहा कि किशोरावस्था दबाव, तूफान, संघर्ष व तनाव का काल होता है। दबाव, तूफान, संघर्ष व तनाव का काल, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रॉम, स्ट्रगल एंड टेंशन, सेड बाय स्टैनली हॉल। इसी प्रकार किलपैट्रिक साहब ने कहा यह जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक साहब ने कहा द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, किशोरावस्था। देखिए,
किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है। समायोजन का अभाव होता है, इसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, मतलब किसी एक व्यक्ति को अपन आइडियल मान लेते हैं, नेताजी को आइडियल मान लेते हैं, खिलाड़ी को आइडियल मान लेते हैं, तो जैसा वह करते हैं वैसा ही हम भी करने का प्रयास करते हैं। इस किशोरावस्था में ही आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है, क्योंकि यही काल होता है अपने पाँव पे खड़े होने का। अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जो भी अपना व्यवसाय चुनने का। यहाँ चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि चारों दिशाओं के अंदर, 10 दिशाओं में, दिशाएं कितनी होती है दोस्तों, 10 दिशाओं के अंदर जो है विकास होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, विशिष्ट योग्यता, विशिष्टता की खोज का समय भी यही होता है। विशिष्टता की खोज का समय भी किशोरावस्था ही होता है मित्रों। और एक बात ध्यान रखें, व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है इसमें। इसको समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। और समाज सेवा की भावना भी इसमें समाज सेवा की भावना का भी विकास निरंतर होता रहता है, और मन में कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना होती है दोस्तों। ये जो आपके पास किशोरावस्था जो है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति का काल होता है। इसमें सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है, हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन, बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। फिर सुनिए आप, इसके अंदर इसमें तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, स्टेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है, जो पीढ़ियों में अंतर होने के कारण विचारों में मतभेद हो जाते हैं। जो बच्चा रहता है उसके पर्याप्त मतभेद रहते हैं अपने माता पिता से, ऐसा उसको नहीं होना चाहिए। देखिए, अब अपन देख लेते हैं इसके अंदर कुछ प्रमुख परिभाषाएं। ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन आपके सामने वही परिभाषाएं रखी जा रही हैं जो मुख्यतः पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। स्टैनली हॉल की हमने देखा था, उन्होंने क्या कहा था, नया जन्म का काल कहा था, दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा था किशोरावस्था को। तो इसी के ऊपर इनकी परिभाषा है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था होती है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है हमने, रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। ठीक है। वैलेंटाइन साहब ने बोला है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटाइन साहब ने बोला क्या, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। फिर किलपैट्रिक साहब ने बोला किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हमने पीछे बताया है आपको। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने बोला, किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो एंड क्रो। फिर जर्शिल्ड साहब जी ने बोला किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, अर्थात बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है या परिपक्वता अवस्था में प्रवेश करता है। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। फिर जॉन्स ने बोला किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है मित्रों। हेडो कमेटी ने जो इस विषय में बोला बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। क्या बोला उन्होंने, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय से पहले उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो बालक को सफलता प्राप्त हो सकती है। उसकी सफलता प्राप्त करने की प्रत्याशा अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, शारीरिक विकास में सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम का विकास होता है वह वय संधि में शारीरिक वृद्धि की गति को एक बार पुनः तीव्र कर देता है।
तो अब आपके पास किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत में सबसे पहले जो स्टैनली हॉल साहब ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ सैल्यूटरी डेवलपमेंट, उसके अनुसार क्या है, शिशुअवस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं। और इसी के ऊपर क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक व हॉलिंग बर्थ ने दिया। उनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे होते हैं। किन्ने, थॉर्नडाइक साहब को हमको अलग से भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान लगा लीजिए। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो दिया किशोरावस्था के विकास में, उनने क्या बोला कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो एकदम ना होकर धीरे धीरे व क्रमानुसार होते हैं। तो दोस्तों, अब हम किशोरावस्था पे अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें किशोरावस्था में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपने अभी तक अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल नीमच का सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।